नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एक्सपीरियंस पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लेखपाल भर्ती का लॉलीपॉप सच। जानेंगे क्या है पूरा सच। और मार्च 2019 से जो कि अप्रैल 2020 तक का ये सफ़रनामा है और ये भर्ती कितनी आई हैं और कितने पदों की भर्तियां निकाली गई हैं आयोग के द्वारा या कितनों पे परीक्षाएं कराया है आयोग ने। तो क्या है, किसका क्या किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्टें थी और आने वाले समय में कितनी भर्तियां आयोग निकालेगा, और तो इन सभी बात पे चर्चा करेंगे। और काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। जिन अभ्यर्थियों ने पिछले 1 साल से काफ़ी भर्तियां देख चुका है लेखपाल की, जो कि उत्तर प्रदेश में आ चुकी हैं और आने वाली हैं। जैसा कि मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आयोग के द्वारा या तथाकथित अखबार न्यूज़पेपर के द्वारा दिया जा रहा विज्ञापन है। तो क्या सच है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम बात करेंगे न्यूज़पेपर्स की बेसिकली, फिर उसके बाद अपना मैं दूंगा। 27 जुलाई 2019 बेसिकली। पहले तो एक 6 मार्च को नोटिफिकेशन, यानी कि एक तरह से पेपर में दिया जाता है कि लेखपाल के लिए कंप्यूटर ज्ञान जरूरी कर दिया गया है, जिसमें बेसिकली उत्तर प्रदेश में ऐसे भी 10 से 12 लाख अभ्यर्थी हैं जिनके पास CCC कॉमन कॉन्सेप्ट कोर्स जिन्होंने कर रखा है नीलेट से। तो 3 मंथ का एक कोर्स होता है और 10+2 यानी कि सिंपल 12th क्वालिफिकेशन मांगता है लेखपाल भर्ती के लिए। और उसके बाद 27 जुलाई यानी कि जो 6 मार्च को नोटिफिकेशन आती है, कंप्यूटर ज्ञान जरूरी कर देता है आयोग। तो इससे क्या साबित करना चाहता है, मैं आयोग से ये पूछना चाहता हूँ, या जो भी न्यूज़पेपर में दे रहे हैं ऐसा तो नहीं है, ये सब प्रिंट मीडिया है और इनकी एक जो प्रामाणिकता होती है। तो इसके बारे में मैं यही कहूँगा कि यदि ये सच है तो झूठ क्या है, और ये झूठ है तो सच क्या है। तो यहाँ पे फिर 27 जुलाई को यदि 10 से 12 लाख अभ्यर्थी CCC कर चुके हैं, तो उसके बाद कंप्यूटर ज्ञान जरूरी करने का कोई मतलब ही नहीं था। यदि आपने किया भी था तो आपको नोटिफिकेशन रिलीज़ करना चाहिए था। ठीक है, फिर 27 जुलाई को एक आता है, इधर लेखपाल के 6000 पद पर भर्ती की तैयारी करेगा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, राजस्व लेखपाल के 6000 पदों पर भर्ती के लिए तैयारी हो गई है। राजस्व परिषद के चेयरमैन प्रवीण कुमार ने प्रस्ताव कर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को जल्द भेजने का निर्देश दिया है। बला बला, यहाँ पे आप पूरा जो है पढ़ सकते हैं, एक गाथा टाइप की लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ पे मैं नहीं पढ़ूंगा। उसके बाद एक फिर नोटिफिकेशन आता है, यानी एक तरह से फिर पेपर में कटिंग आती है कि 21 नवंबर 2019 को चकबंदी लेखपाल भर्ती के लिए आवेदन 5 अप्रैल तक। ठीक है, ये 19 की है और 5 अप्रैल तक होना था, और जो कि अभी तक नहीं हुआ है। यहाँ पे साफ साफ दे रखा है 1314 पदों पर भर्ती, 18 से 40 वर्ष, पूरा सब कुछ दे देते हैं। 5 अप्रैल तक हो जाना चाहिए था, परंतु नहीं होता है। जिसमें 1364 पद थे। 1364 पद फ्रेंड्स थे, तो जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के थे 1002 पद। ठीक, और 302 पद थे शेड्यूल्ड कास्ट के, SC के 362, तो हो जाते हैं टोटल 1364, आप देख सकते हैं। और उसके बाद OBC की बात करें, OBC अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन जितने भी OBC अभ्यर्थी हैं उनके लिए 00 भर्तियां थी। ST कैटेगरी की बात करें, शेड्यूल ट्राइब्स की, तो यहाँ पे भर्तियों का जो अंक था 0 था। और यहाँ पे जैसा कि 1002 भर्तियां थी, 1002 भर्तियां थी अनरिजर्व कैटेगरी की, और उसमें भी कैटेगराइज वाई सभी के बारे में था। जैसा कि स्वतंत्रता सेनानी के 27 पद थे, और इसी में ही अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें, उसमें पूर्व सेना के जो अभ्यर्थी यानी एक्स सर्विसमैन के 68 पद थे, और उसके बाद विकलांग जन जितने हैं अभ्यर्थी उनके 54 पद थे, और 272 पद थे महिलाओं के। ठीक है, तो टोटल ये मिला के हो जाते हैं आपके 421 पद। अब 1002 पद यहाँ पे दे रखा है आयोग ने, नीचे आप देख सकते हैं 1002 पद। यदि यहाँ पे 421 माइनस करेंगे तो सिंपल बचेगा 581 पद अनरिजर्व कैटेगरी में, जो सभी है, क्योंकि रिजर्व कैटेगरी है यहीं पे ही जाएंगे, अनरिजर्व कैटेगरी से ही जाएंगे, क्योंकि 36 आरक्षण यहाँ पे दिया जाता है। अब बचे 581 पद, और OBC वालों और ST वालों को 0। फिर उसके बाद ये भर्ती आती है, ऑनलाइन होता है, उसके बाद गैप हो जाती है। फिर एक नोटिफिकेशन आता है 1 जनवरी 2020 को, नए साल में योगी सरकार देगी 25,000 नौकरियों का तोहफा। UPSSC में 15,000 नई भर्तियाँ, 10,000 की प्रक्रिया होगी पूर्ण। अब यहाँ पे नौकरी देखिए कैसे बदल रही हैं, पहले 6,000 थी, फिर 13,064 हो गई,
फिर उसके बाद चेंज होती हैं 11,000 हो जाती हैं। ठीक, अब यहाँ पे दे रहा है 11,000 पद खाली पड़े हैं लेखपालों के, इनमें से 8,000 से अधिक हैं राजस्व के और 3,000 हैं आपके चकबंदी लेखपाल के, टोटल 11,000 हो जाते हैं। ठीक, और 15,000 नई भर्तियाँ जिसमें होंगी, 10,000 की प्रक्रिया पूरी होगी, ऐसा करके पूरा दिया गया है। ये भी देख सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे 7 मार्च 2020 को एक नोटिफिकेशन यानी कि पेपर में फिर विज्ञापन आता है, लेखपालों के 5200 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव, यानी कि सबसे लेटेस्ट अपडेट, यानी कि सबसे अंतिम विज्ञापन एक तरह से जो पेपर के माध्यम से, जो कि अमर उजाला लखनऊ संस्करण में दिया जाता है, लेखपालों के 5200 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव तैयार कर दिया गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बावजूद महीने तक कुंडली मारे बैठे रहे अफसर, बला बला। तो फ्रेंड्स आप इसकी प्रामाणिकता की बात की जाए तो क्या सत्यता है, क्या गलत है, ना मैं ये जान सकता हूँ ना आप जान सकते हैं। और पिछले एक साल से यानी कि 6 मार्च 2019 से आज हो गई है 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस। ठीक है, तो यहाँ पे एक साल हो चुका है और भर्ती एक भी नहीं आई है लेखपाल की। तो जैसा कि ये बता रहे हैं कि 25,000 भर्ती आएगी, इतनी भर्ती आएंगी, 10,000 भर्ती आएंगी, तो कब तक आएंगी? या लॉलीपॉप कब तक एक ही भर्ती का? या आप नहीं लाना चाहते तो कम से कम क्लियर कट बता दें अभ्यर्थियों को। ठीक है, तो जिससे आप गुमराह ना करें। ठीक है, क्योंकि एक कोचिंग का बैच जो होता है मैक्सिमम, क्योंकि कोचिंग गलत नहीं है, वो भी एक लिमिट, क्योंकि जो टीचर्स पढ़ाएंगे वो भी अपना पैसा लेते हैं और ये कोई सीरियल तो है नहीं कि जितना मन चाह खींच लिया, क्योंकि एक टाइम पीरियड में वो कोर्स पूरा करके बाइंड अप कर देते हैं कोचिंग। अब एक साल भर्तियाँ अटकेंगी तो 3 महीने का कोर्स या 4 महीने 6 महीने की पढ़ाई भी पढ़ने के बाद वो काम नहीं आती है अभ्यर्थियों को। तो एक रोड मैप बनाने की आवश्यकता है किसी भी भर्ती के लिए। और जैसा कि आप उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की बेसिकली बात करें तो 2017 के बाद से प्रतिवर्ष 5,000 भर्तियाँ आने की बात कही थी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, जो कि एक भी दरोगा भर्ती नहीं आई हैं। तो कब तक आएंगी इसके बारे में आपको सेपरेट वीडियो मिलेगा, दरोगा भर्ती से संबंधित होगा, और जो कि ऑथेंटिक न्यूज़ होगी और भर्ती बोर्ड के द्वारा ही रिलीज़ की गई, जो गुप्त सोर्सों से कह सकते हैं या ऑथेंटिक जानकारी होगी, बस आप ये जान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली मैं यही बताना चाहता हूँ कि इस सच को जानने के लिए यदि आप सोच रहे हैं भर्ती आ रही हैं, क्योंकि अब तो प्रदेश सरकार के पास तो अब एक कह सकते हैं कि उनके पास जवाब भी हो गया है कि वर्तमान स्थिति के अनुसार ये संभव नहीं है कि इतनी जल्दी भर्तियां दी जाएं, क्योंकि बजट ही नहीं है। जैसा कि देख रहे हैं केंद्रीय कर्मचारियों का, जैसे कि महंगाई भत्ता नहीं बढ़ाया जाएगा 2021 तक, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसा मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी भर्तियां आएंगी। ये एक लॉलीपॉप है और एक ही लॉलीपॉप आपको कब तक दिया जाएगा ये आप जान सकते हैं। और यहाँ पे कुछ अभ्यर्थी हैं जो क्योंकि मुखौटा होते हैं, मैं उनके बारे में नहीं कह सकता हूँ, और कमेंट बेसिकली आप कर सकते हैं आपके ऊपर, क्योंकि अब स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं। और बस सच्चाई का सामना करिए और सच बोलने की आप मादा रखिए अपने अंदर। ठीक है, सरकारें आती जाती रहती हैं, परंतु यदि आपका सिलेक्शन सही टाइम पे नहीं हुआ, या क्योंकि जब आप एक पीक टाइम पे होते हैं वहाँ पे आपको जॉब नहीं मिलती है तो आप फ्रस्ट्रेट होते हैं, आपको कुछ नहीं दिखता है। और ये भी मैं आपसे कह दूं कि जिनको लगता है कि मेरे पास अभी टाइम है, तो उनको ये जानना बहुत ही आवश्यक है कि टाइम कब निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे एक भर्ती के लिए मिनिमम 5 वर्ष लगते हैं। और मैक्सिमम की बात नहीं बताई जा सकती है, क्योंकि एक प्रोसेस हो गया है। कोई भी भर्ती विदाउट कोर्ट फाइनल नहीं होती है। जितनी भी विगत वर्षों की जो आप भर्तियां देख लें, जैसा कि आप देख रहे हैं दरोगा भर्ती 2011 की देख सकते हैं, 2015 की देख सकते हैं, और शिक्षक भर्ती देख सकते हैं, और वीडियो की भर्ती देख सकते हैं, बहुत सी भर्तियां हैं। समीक्षा अधिकारी की भर्तियां देख सकते हैं, एपीओ की भर्ती देख सकते हैं, बहुत सी हैं, एक नहीं है। और पीसीएस प्रॉपर पीसीएस देख सकते हैं, लोअर सबऑर्डिनेट का 2016 का देख सकते हैं। एक भर्ती हो तो मैं आपको बताऊं तो ये है, अभी एक भर्ती फंसी हुई है जो एक्साइज कांस्टेबल की है, सबसे पहली भर्ती थी 2015 की, तो अभी तक उसका कुछ कंफर्म नहीं है। तो यही मेरा कहना है बस कि आप लोग तार्किक बनिए, ये चश्मा लगाने की आदत हटाइए और सही बातों को एक्सेप्ट करिए। कोचिंग जहाँ पे आपको करना वहाँ करिए, पैसा आपका है, जैसे चाहें वैसे व्यर्थ करें, जैसे चाहें आप उसका सदुपयोग करें। सही जगह पे आपको सही ज्ञान मिले, इससे अच्छा मैं आपको क्या समझाऊंगा, आप खुद समझदार हैं। बस यही मेरा मानना है कि आप लोग कम से कम इस वीडियो को इतना शेयर करें कि
आयोग तक तो ये बात पहुँचे कि एक भर्ती को कितने बार निकालेंगे, कितने बार कम करेंगे, कितने बार ज़्यादा करेंगे। ओबीसी का कोटा ख़त्म कर दिया, एसटी का कोटा ख़त्म कर दिया, तो ये चीज़ें क्या हैं? तो कुछ तो क्लियर कट बताइए, क्या वो अभ्यर्थी नहीं है जो मेहनत कर रहे हैं? तो यही चीज़ें हैं, और जो कमेंट करेंगे वो मैं आपको साझा करूंगा, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी हैं उनको ये बातें नागवार लगेंगी, और हो सकता है वो अभद्र टिप्पणी भी करें कमेंट बॉक्स में, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, आपके साथ साझा करूंगा। वैसे कि यही अपडेट थी। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर अवश्य करें, क्योंकि फ्रेंड्स ये आपके लिए बहुत ही आवश्यक जानकारी है, इसको जानना जरूरी है आपके लिए। ठीक है, जैसा कि बार बार बता रहे हैं, अभी देख रहे हैं कि बता रहे हैं कि वैकेंसी आने वाली स्थिति से ऑनलाइन हो जाएगा, मई से ऑनलाइन हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ 5 मई से ये ऑनलाइन हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से ये कैप्शन डाल दूँ ना तो बहुत से व्यू मिलेंगे मुझे, मगर ये मेरी आदत नहीं है कि आप लोगों को गलत जानकारी दूँ। जब तक किसी चीज़ के बारे में आप कंफर्म ना हो, किसी चीज़ के बारे में आप उसकी प्रमाणिकता आप देख ना लें, तब तक कुछ नहीं कह सकते। और यहाँ पे मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि इस लेखपाल की भर्ती के बारे में आयोग के सामने कम से कम अपनी बात रखें कि वैकेंसी कब आएगी और कब तक ये लॉलीपॉप हम लोगों को दिया जाएगा। तो यही अपडेट है। और अभी जैसे कि इस वर्तमान स्थिति है, संभव नहीं लग रहा है ये भर्ती आएगी। और यदि आप पैसा कहीं लगा रहे हैं तो लगा सकते हैं, कोचिंग कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का ये भी रहता है कि हाँ टाइम से पढ़ना, रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है किसी वैकेंसी को पाने के लिए। क्योंकि आप नहीं पढ़ेंगे तो ये मत समझिए कि कोई नहीं पढ़ेगा। बहुत से अभ्यर्थी हैं, क्योंकि भर्तियां 1000, 1500, 5000, मैक्सिमम 10,000 से ज़्यादा नहीं आएंगी, क्योंकि ये ओपन भर्तियां हैं। आपने शिक्षक भर्ती देखी तो वहाँ पे एक सेपरेट अलग से निकाली जाती है उनके लिए, कि सेपरेट क्वालिफिकेशन होती है। तो यहाँ पे सभी लोग डालते हैं, जो LLB कर रहा है वो भी डालेगा, जो बीएड कर रहा है वो भी डालेगा, क्योंकि कॉमन क्वालिफिकेशन होती है 10+2, इसलिए यहाँ पे भीड़ ज़्यादा होगी। और जो क्वालिटी कंटेंट पढ़ेगा सिलेक्शन उसी का होगा। और मॉक टेस्ट भी आप लगाइए। टेलीग्राम आपने ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लें, जिसका मैंने लिंक दे दिया अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, UPSSC पेपर्स या जितने भी हैं आप स्टडी विद एक्सपीरियंस चैनल ज्वाइन कर लें यदि आपको लगे वहाँ पे, क्योंकि सभी प्रकार के आपको पेपर्स भी दिए जाते हैं। इंग्लिश है, हिंदी है, जैसे जनसत्ता, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण है। तो इस तरह के 5 पेपर लगभग आपको वहाँ पे दिए जाते हैं, और भी स्टडी मटेरियल दिया जाता है जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट दे सकता है करंट पॉइंट ऑफ व्यू से। ज्योग्राफी के नोट्स, हिंदी के नोट्स आपको दिए जाएंगे, हिस्ट्री, जो सामान्य अध्ययन के सभी बेसिकली आपको नोट्स दिए जाएंगे। और हिंदी का UPSSC के एग्ज़ाम्स में काफ़ी अच्छा वेटेज होता है, तो आपको वो भी नहीं छोड़ना है। वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अपने व्यूज़ शेयर करें।